सरवत भाई, एक बात ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया और इतनी कुर्बानियां और तसलसल के साथ कुर्बानियां देते हुए आप साबित कदम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का एडवेंचर आप लोगों की तरफ से अब तक नहीं आया। मगर हम बात करें, क्या इस बात की आप हकीकत तस्दीक या तरदीद करेंगे कि आपको इस 1990 से लेकर 2025 तक इस बात का एहसास कहीं हुआ कि ये दो फ़िरक़ों को, मसलक को, तंजीमों को, यानी हम इसको और आसान कर देता हूँ मैं सवाल, कि आज इंडिया भारत एलओसी पे बंदूकें तान के तो आज खड़ा है, मगर क्या जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के हिस्से में वो टुकड़े दिए गए कि वो उनको ये अजम्पशन था कि ये 3 से 5 साल भी पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा, और जब इसमें नाकामी हुई तो उन्होंने जो वार पाकिस्तान के अंदर मसलकी, एक दूसरे को लिसानी, कौमों की एक तासुब की आग में भड़काया गया और उसी का एक ईंधन बनी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल। आपने बड़ा अच्छा एक इसको कूदे में बंद किया है चीज़ों को, और वाकई हकीकत ऐसे ही है। आप बताएं कि पाकिस्तान बनते हुए कि ये सब चीज़ें थीं, पाकिस्तान बनते हुए इन चीज़ों पे था, लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई शुरू कब हुई? यकीनन वो 80 की दिहाई में ये लड़ाई शुरू हुई। ये इस चीज़ों के ऊपर पहले था एक बहुत इलाकाई सतह पे कोई चीज़ वाक़या हो जाए, लेकिन इस तरह इतनी बेबाकी के साथ ये वाक़यात नहीं थे। लेकिन इसकी अफ़गानिस्तान की जंग का असर ये हमारे ऊपर आया, और ये आज हम जो बात कर रहे हैं हमारे उलमा ने उस वक़्त कही थी। उनका 500 उलमा इकराम का फतवा मौजूद है कि ये फितना ख्वारिज का जिक्र फरमाया था। यकीनन ये फितना था जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को तबाह बर्बाद किया। जब ज़बान के नाम पर, कौम के नाम पर, लिसानियत के नाम पर माशी आप बदहाली की वजह भी एक बड़ी ये नज़र आती है, और फिर दूसरा ये सब तबाही का बाइस बना। लेकिन हमने उसमें अपना वो किरदार अदा किया। हमारे अकाबरीन शाह इमदाद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर तमाम अकाबरीन ने इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इस आग को ठंडा किया कि नहीं किसी के, हम ये कहते थे कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अपना नुक्ता नज़र किसी के ऊपर इम्पोज करे। लड़ाई कहाँ होती है? हमारी लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई जब होती है जब आप अपना नुक्ता नज़र को किसी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। आप अपना अपना काम करें, अपने अपने मसलक के हिसाब से, अपने कीदे के हिसाब से सब काम कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं। खाली यहाँ ये थोड़ी है पाकिस्तान में, ये तो तमाम मसाले के, तमाम अकायद के लोग पूरी दुनिया में। फिर लड़ाई पाकिस्तान में क्यों होती है? कोई जंग शुरू होगी पाकिस्तान से क्यों शुरू होती है? हम समझते हैं कि, और जहाद की एक और चीज़ जो हमने हमेशा ऐसे जिसकी कहा, हम अभी चाहे तो हमारा भी दिल चाह रहा है ना, मेरा और आपका दिल नहीं चाह रहा कि फ़लस्तीन में जाके जहाद करें। मेरा और आपका दिल नहीं चाह रहा कि हम कश्मीर में जाकर जहाद में हिस्सा लें। हम प्राइवेट जहाद, ना हमारे अकाबरीन ने कभी इजाज़त दी, ना कुरान इजाज़त देता है। कुरान भी ये कहता है कि आप जब रियासत मौजूद हो, फ़ौज आपके इदारे मौजूद हो, तो प्राइवेट जहाद को कहीं पर भी हुक्म नहीं है। लिहाजा हमने हमेशा, हम यही समझते हैं कि हमारा कसूर क्या है। यही तो एक सवाल है डॉक्टर साहब कि बताएं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का कसूर तो बताएं, उलमा अहले सुन्नत का कसूर तो बताएं, मशाइख अहले सुन्नत का कसूर तो बताएं। क्या ये कसूर है कि हमने पाकिस्तान बनाया, या ये कसूर है कि हमने 22 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी? ये कसूर है कि हमारे जनाजे यहाँ दफन है, इसलिए हम गद्दारी हम का तस्वुर भी नहीं कर सकते? ना हमने आज तक अपने इदारों के साथ आपने किसे टकराव किया, ना हमने अपनी किसी सियासी पार्टी या मजहबी तौर पे हमने नहीं। हमारे पर जंग मुसल्लत की जाती है या वो वाक़यात मुसल्लत किए जाते हैं। मैं तो नहीं जा रहा आपके डॉक्टर साहब के मैं सर्कल में जाके, मैं K21 में जाके मैं कोई काम करूँ कि मैं फला दूसरे चैनल से नहीं। हम ये समझते हैं कि जब हमने हक और सच के लिए जंग लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, हमने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, तो जिन्हों ने हमें खूबसूरत पाकिस्तान बना के दिया, तो हम जिन्ना के इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें अब ये समझना है डॉक्टर साहब, हमें ये समझना है कि इस मुल्क का दुश्मन कौन है। हमें ये समझना है वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान को गालियां देते थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान
پاکستان کے جھنڈے جلائے. اگر پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں جلا تو ان کے چاہنے والوں نے وہ جھنڈا پاکستان میں جلایا, تو ان کے چاہنے والوں نے انڈیا میں بھی جھنڈا وہ جلایا, وہ جھنڈے جلائے. جنہوں نے وہاں بیٹھ کے گالیاں دی وہ اپنے اس وہاں کے رہنے والوں سے مخلص ہے. تو میں اپنے اس قوم کے ساتھ کیوں نہیں مخلص؟ میں اپنے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیوں مخلص نہیں ہوں؟ میں ادارے, ہم سب کو مل کر یہ پاکستان بچانا ہے, جنہاں کا یہ پاکستان, خوبصورت پاکستان. اور یہاں دیکھیں یہاں ساری قومیں رہتی ہیں. آپ نے یہ ذکر کیا تھا یہاں کیسے سوچ سمجھ کے بٹوارا ہوا, کیسے سوچ سمجھ کے ہوا ہے نا, کہ آج تک نا, اس لیے تو ہماری پالیسیاں بھی ویسی ہونی چاہیے کہ یہاں پر کوئی ایک زبان نہیں ہے, یہاں ہزاروں زبانیں ہیں, ہزاروں رنگ ہیں, سب کچھ ہے. یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوچنے والوں کو تھنک ٹینک کو سوچنا ہے.